पन्ना जिले में नंदनपुर ग्राम के समीप रुंज नदी में शव तैरते देखे जाने की खबरों के बाद जिले में हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मौके पर जाकर जांच की। मामले की नजाकत को देखते हुए कलेक्टर पन्ना और पुलिस अधीक्षक भी जांच टीम के साथ नदी किनारे पहुंचे, जिन्हें अब तक सिर्फ 2 शव मिले, जिसमें एक की शिनाख्त ग्राम बिहर सरवरिया निवासी के रूप में हुई। पुलिस का दावा है कि 90 वर्षीय बुजुर्ग की मौत कोविड से नहीं हुई। गांव के सरपंच और परिजनों की माने तो वह चर्म रोग से पीड़ित था, इसलिए वृद्ध का दाह संस्कार न करके परिजनों के द्वारा नंदनपुर लाकर स्थानीय ग्रामीणों की जानकारी में रीति रिवाज के अनुसार नदी में प्रवाहित किया गया। हालांकि अभी पूरे मामले की जांच जारी है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि नंदनपुर ग्राम के नागरिकों की उपस्थिति में पुलिस के द्वारा रुंज नदी में सघन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पानी में दूर से देखने पर एक अन्य जो शव प्रतीत हो रहा था, वह दरअसल किसी का मृत शरीर नहीं बल्कि रजाई थी। वास्तविकता को सामने लाने के लिए उसे भी सबके सामने नदी के पानी से बाहर निकाला गया, ताकि अफवाहों को फैलने से रोका जा सके। आधार ही है कि कोई प्रतिबंधित यहाँ पे इस गांव में कहीं पे भी कोई 6 लाशें नहीं है। कल न्यूज चैनलों के माध्यम से इस जानकारी को प्रसारित किया गया था, जिसके पीछे कोई तथ्य नहीं है। बिहार सरवरिया, जो बिहार सरवरिया गांव का एक परुआ है, वहाँ के एक वृद्ध व्यक्ति करीब 90 साल के थे। उनको कोविड की बीमारी थी और बिहार सरवरिया के सरपंच साहब से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि उनके यहाँ पे परंपरागत रूप से ऐसा व्यक्ति जिसको कोई चर्म रोग है, कैंसर का रोग है, तो वो बीमारी किसी और को ना फैल जाए, इसलिए उसको जल स्नान कराया जाता है। इसी प्रक्रिया के तहत उन्होंने विधिवत उनके गांव के एक व्यक्ति जो करीब 90 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति थे, जिनको कोविड की और अन्य बीमारी थी, उसको जल प्रवाह किया है। और ये सारी जानकारी गांव के और बिहार सरवरिया गांव के और नंदनपुर गांव के लोगों को पहले से पता थी, क्योंकि वर्तमान में इस नदी में पानी कम है और जल प्रवाह नहीं है। इसलिए कल जैसे ही सूचना मिली, किसी व्यक्ति ने देखा तो वो शव पानी के ऊपर तैरता हुआ पाया गया। एक ही व्यक्ति का शव कल खोजा गया है। उस व्यक्ति का उनके परिवारजन की उपस्थिति में विधिवत दाह संस्कार कराया गया है। एक और व्यक्ति का पता चला है जो कि कैंसर से पिछले 5-6 वर्ष से पीड़ित था। उस व्यक्ति का भी इन्होंने इसी प्रक्रिया के तहत अंतिम संस्कार किया है, जिसकी जानकारी पूरे गांव को है। स्थानीय प्रशासन की टीम उसको तलाश कर रही है, पानी में खोज रही है। ये जानकारी पूरी तरह गलत है कि यहाँ पे किसी प्रकार के कोविड मरीजों को फेंका गया है और यह मात्र अफवाह है। आम जनता से अपील है कि इस प्रकार की किसी भी अफवाह पे ध्यान नहीं देना है। यह इस गांव की सामाजिक प्रक्रिया का हिस्सा था। अभी गांव में पुलिस की टीम, कलेक्टर साहब और अन्य प्रशासनिक विभागों की टीम आके इन गाँव के लोगों को जागरूक किया है। सभी से चर्चा की गई है, समझाइश दी है कि आप किसी भी व्यक्ति का अंतिम संस्कार यदि करते हैं तो विधिवत रूप से उसका किया जाए। सभी गांवों में मुक्ति धाम है, वहां पर किया जाए। जल में किसी भी व्यक्ति का अंतिम संस्कार नहीं किया जाए, क्योंकि इससे जल प्रदूषित हो सकता है। नदी में 5-6 शव देखे जाने का दावा पुलिस की अब तक की जांच में साबित नहीं हो पाया। नदी से अब तक सिर्फ 2 शव मिलने की बात सामने आई है, जिसका पुलिस की मौजूदगी में अंतिम संस्कार कराया गया। देखिए, ये 6 की जो बात है ये बिल्कुल झूठ है। कल से हमारे तहसीलदार और हमारे थानेदार की टीम से कल से ही हमको खबर मिली थी कि 2 यहाँ पे डेड बॉडी है। बगल का गांव बिहर सरवरिया गांव के लोगों ने एक को शरीर पे सफ़ेद दाग थे, जिनको नॉर्मल तौर पे जो है दाह संस्कार नहीं करते, उनको यहाँ पे जल प्रवाह किया है। एक और थे जिनकी 3-4 साल से कैंसर से पीड़ित थे, जिनको भी जो है यहाँ जल प्रवाह किया, जिनका यहाँ के लोगों का कहना है कि ऐसे लोगों के लोग दाह संस्कार नहीं करते। 2 ही डेड बॉडी यहाँ पे हैं और एक डेड बॉडी हम लोगों ने निकाल के उनका मिट्टी में दफना दिया है। एक डेड बॉडी अभी पानी के अंदर डूबी हुई है, जिसको लोग जाल डाल के निकाल रहे हैं। उनको भी हम लोग विधिवत तरीके से दफनाएंगे। बिहर सरवरिया गाँव के सरपंच भी यहाँ पे हैं, नंदनपुर के भी जागरूक ग्रामीण लोग हैं। सबने इस बात की पुष्टि की है और हम लोगों ने पूरा नदी
पूरा आपके सामने हम लोगों ने घूम के देखा, 1-1.5 किलोमीटर कहीं पे भी कोई और डेड बॉडी नहीं तैरती हुई दिख रही। जहाँ से भी ये खबर छपी थी, खबर बिल्कुल झूठी है और भ्रामक है। और ये नदी यहाँ से पन्ना से ही निकलती रूट थी और ये उत्तर प्रदेश में जाती है। नदी में पानी का कोई बहाव नहीं है, इसलिए किसी और जगह से कोई डेड बॉडी बह के आने की कोई खबर भी नहीं है। और ये पास के गांव के थे जिनको पहले भी ये लोग ऐसे जो गंभीर बीमारी के लोग यहाँ कोई और इनके लोग दाह संस्कार नहीं करने के बजाय ये लोग पानी में ये लोग यहाँ पे जल प्रवाह करते थे। क्योंकि नदी में अभी पानी का प्रवाह नहीं है, इसलिए जो इन्होंने जल प्रवाह किया तो रेल नहीं की दिखी, इसलिए लोगों के मन में थोड़ा सा दहशत पैदा हुई, जिसके लिए हम और इसकी हमारी पूरी टीम हम लोग यहाँ पर आए हैं और सब लोगों से अपील करते हैं कि इस तरह की कोई भी दहशत की स्थिति नहीं है। नदी के पानी का हम लोग टेस्ट करा रहे हैं, सैंपल टेस्ट करा रहे हैं, पीने लायक पानी यहाँ का पूरा बनाएंगे ताकि गाँव के लोग इसको पीने और दैनिक काम के लिए इसका उपयोग कर सकें। और नंदनपुर और वीर सरवरिया गाँव में हमारे कोरोना जांच की पूरी टीम काम कर रही है। 100% घर की हम लोग सैंपलिंग कर रहे हैं और उसमें ये भी सुनिश्चित करेंगे गाँव में कोई कोरोना पॉजिटिव अगर है तो उसका हम लोग बेहतर इलाज करेंगे। रुंज नदी में आज भी पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है ताकि सनसनीखेज भ्रामक दावों की सच्चाई को उजागर किया जा सके। पन्ना से राकेश पाठक की रिपोर्ट।